हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते हैं और 2026 में इंटर परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 11th क्लास में का जो वार्षिक परीक्षा पढ़ रहा है उसका वायरल प्रश्न देखने वाले हैं 18 फरवरी को। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। और 12th का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आपको न्यू बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा 2026 का। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 12th में अगर चाहते हो कि 450 प्लस अंक मेरा आए। ठीक है, तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिला लीजिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे ना वैसे ही बोल देंगे यहाँ यस सर ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। देखिए है ना ओरिजिनल प्रश्न। देखिए प्यारे साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 प्रश्न दिए गए, 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स बराबर 1/x होगा तो क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर इसको ऑप्शन नंबर डी याद रखना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में है 2x-3/4 है दोस्तों। तो इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसका भी सही आंसर -3/4 हो जाएगा। -3/4 ऑप्शन नंबर किस में दिया हो दोस्तों? तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न कहा गया दोस्तों जो देखेंगे, यदि यदि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्या होगा? तो साइन एक्स का जब भी आ जाएगा दोस्तों तो याद रखना 2x प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 5 बराबर क्या होगा दोस्तों? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहा जा रहा है दोस्तों कि डी बटा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा? तो 5वां नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर 2x प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स -1/x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है कि माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या पूछा गया जो देखेंगे। अगला प्रश्न देखे दोस्तों, समांतर श्रेणी देखे समांतर संख्याओं में इतना इतना का बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर 29 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर 12th में चाहते हो 450 प्लस 2026 की परीक्षा में लाना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य। ठीक है, और सब्जेक्टिव आंसर लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लेना। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है तो केंद्र होगा। तो केंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर 5,0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 की त्रिज्या होगी। तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखने निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्लय समीकरण है दोस्तों? तो याद रखना इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि पावर में 4 है फिर C2 है तो किसका इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसे गुना कर देना, गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका भी क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसके क्या करना है, इसमें क्या करना जो समझिए। इसमें तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, जो देखिए करना आपको एक ही काम है कि इसमें से क्या करना है कि एक माइनस कर गुना कर देना, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 को गुना करेंगे 200 से 6। ऑप्शन नंबर क्या प्यारे बच्चों? तो बी नंबर बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भी क्या ट्रिक लगाना दोस्तों? एक काम कीजिए और गुना कर दीजिए तो 20 इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसका क्या करना है दोस्तों? दोनों पट्टी से एक एक घटा दीजिए। कितना जाए? 4 गुना 3 बराबर 12। 12 में कितना जोड़ेगा दोस्तों? 3 जोड़ेंगे तो 15। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि 4 और 16 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों को जोड़कर उसको बटा में 2 से भाग कर देते तो 20 को हम लोग जब 2 से भागा देंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा? 10। बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेंगे। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्व अंतर क्या हो जाएगा? तो सार्व अंतर पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना इसका सही आंसर 17 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। इसका सार्व अंतर देखेंगे
सॉरी 3 3 है दोस्तों, तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इनमें इसमें कितना जोड़ा, 3 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, 3 को जोड़ा गया, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न करो भाई, 10वां पद इसका क्या हो जाएगा, तो 10वां पद आप लोग को याद रखना है 18 नंबर प्रश्न का, तो 10वां पद आप जब निकालेंगे ना तो 41 आ जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों कि गुणोत्तर श्रेणी 2 4 8 16 में 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर 128 हो जाएगा, बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते 1+3+4 का एन क्या होगा दोस्तों, तो इसका सूत्र एक होता है, पढ़े हैं ना कक्षा 10वीं में, तो देखिए क्या सूत्र हो जाए दो समझिए, n×2 n+1/2, डी नंबर बिल्कुल राइट। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सार्व अनुपात क्या हो जाएगा, तो याद रखना है 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर 1/-3 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। गुणोत्तर माध्य पूछा जा रहा है, तो गुणोत्तर माध्य भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा, निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, आपके परीक्षा में 100% यहीं आएंगे, बी माइनस सी बराबर क्या होगा, तो बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखना आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो 23 नंबर प्रश्न का 2 4 6 ऑप्शन नंबर ए, 2 4 6 ऑप्शन नंबर ए। अगर सी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 का भी ए नंबर बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, ए माइनस बी तो हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा, यानी कि 1,3,5, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा गया, यदि x+4,7 है तो इतना का मान क्या होगा, तो इतना का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है दोस्तों ए बराबर इतना इतना को, तो ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना इसका भी 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव का नहीं देखे सॉल्यूशन, सभी बच्चे सब्जेक्टिव का भी देख लीजिए, चैनल पर वीडियो डाल दिया जाएगा इसके बाद, ठीक है। पाई रेडिया है दोस्तों, पाई रेडिया याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को बढ़ते, प्रश्न क्या पूछा गया है कि cos 3π/2 क्या हो जाएगा, cos 3π/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना 0, जब तक cos पाई का मान 180 2 से भाग 9, यानी कि 0 नंबर ए नंबर बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कहा साइन, प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, sin 2π बराबर क्या हो जाएगा, sin 2π बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल याद रखना है, ए नंबर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, cos बराबर 2π है, तो cos 2π बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का tan -x क्या हो जाएगा दोस्तों, tan -x याद रखना है कि tan -x बराबर -tan x हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। sin -x बराबर क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि cos -x बराबर क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं cos + x बराबर क्या हो जाएगा, तो cos + x में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना कि cos x + y cos y + sin x + sin y, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। sin बराबर x - y तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी रहे सही आंसर, 36 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों के, cos -π/x क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पाई -x क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी बिल्कुल माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, -cos x हो जाएगा, -cos x ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, sin बराबर π/2 + 1 x क्या हो जाएगा, तो याद रखना 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, याद रखना कि cos x हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों का, sin 3θ बराबर क्या होता है, तो sin 3θ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है कि sin 3 sin θ - 4 sin q θ, ठीक है, तो याद रखना सी नंबर है। चलिए 4 + 6i का वास्तविक भाग क्या होगा, तो उस वास्तविक भाग आप लोग को याद रखना है कि 5 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक भाग आप सभी को याद रखना है -4 हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। i² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 होता है, इसका मान ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। कहा जा रहा है -√3i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। -3 गुना -3 करेंगे तो कितना देगा, -9 आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि इतना का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना इसका भी सही आंसर 44 नंबर प्रश्न का, तो सी नंबर बिल्कुल राइट 5/8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है 4 + 4i बराबर क्या होगा, 4
+4i बराबर आपको सी याद रखना है 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि अगला प्रश्न का -3i+4 बराबर क्या हो जाएगा, तो -3+4i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी 5 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए -2i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 का भी सी नंबर इसका बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असामिका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असामिका है, तो याद रखना है कि x के बड़ा हो जाएगा यानी 2 के बड़ा हो जाएगा x। अगला क्वेश्चन है असमीकरण इतना का समुच्चय हल होंगे, तो समुच्चय हल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है कि 1,2,3 बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मान इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 50 का डी नंबर एक हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और 51 का भी ये ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या कहें कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, तो आपके परीक्षा में 100% यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। कॉपी में लिख कर लेकर चल जाइए, या 50 ऑब्जेक्टिव अपने OMR शीट में रंग दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरे चैनल से आगे भी 12th क्लास की तैयारी हो, वायरल प्रश्न आगे मिले, तो सही बच्चे ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी जितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं ना, उनसे पूछिएगा कितने घंटे पहले वायरल प्रश्न देंगे। लगभग 7 बजे वायरल प्रश्न दे दिया गया लगभग 7 बजे दोस्तों वायरल प्रश्न दे दिया गया था। तो चैनल को सही विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, ठीक है ना। तो 7 बजे क्या ऑब्जेक्टिव का भी दे दिए थे, और साथ ही सब्जेक्टिव का भी दे दिए थे, ठीक है। तो सही बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को पैसे लाइक, सभी विद्यार्थी जितने विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो लाइक कर लेना, क्योंकि वायरल प्रश्न इसी चैनल पर आपको सिर्फ दिखाया जाएगा, ना कि अन्य चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न मैंने बताया आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। 2026 के जैसे ही एग्जाम खत्म होता है ना, 2026 के क्लास 12 की तैयारी में आप सभी विद्यार्थी लग जाइएगा, और बेस्ट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। 11th क्लास का मैं इतना खास टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन 12th के लिए मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो हमसे जुड़ जाना, क्योंकि अगर चाहते हो कि 450+ अंक मेरा 12th क्लास में आए, तो सही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसके बायोलॉजी का वीडियो चाहिए और सब्जेक्टिव चाहिए, सारा चीज़ें लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, सभी बच्चे तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।